कुल गुरु एक नई चाल चल रही है कि माफी मांग लो और मैं इससे बच जाऊं, पर ये मेवाड़ है। मेवाड़ या तो किसी को छेड़ता नहीं है, छेड़ता आदमी छोड़ता भी नहीं है। और कुल गुरु जो कृत्य किया है वो माफी के लायक नहीं है। हम धार्मिक संगठनों की ओर से हम एक ही मांग करते हैं प्रशासन से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि उनका निष्कासन ही हमारे लिए एक ही शर्त है हमारी, उनका निष्कासन हो और वो यहां से जाए। कुलगुरु ने सुनीता मिश्रा ने आज वापस सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मांगकर मेवाड़ की जनता को भ्रमित करने का एक वापस षड्यंत्र किया है। ये माफी मांगने से पहले एक प्रोफेसर पढ़े लिखे तबके के और इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनको अपने हर वाक्य बोलने से पहले चिंतन और मनन करना चाहिए। विश्वविद्यालय के मुख्य कुलगुरु हैं और उन्होंने जिस प्रकार से मेवाड़ के ऊपर कलंक लगाया है और सभी समाज के ऊपर कलंक लगाया है, वो मेवाड़ के सड़कों पे जो कलंक लगाता है वो मेवाड़ पे सड़कों पे चलने योग्य नहीं होनी चाहिए। मेवाड़ का हर जनमानस इस बात से बहुत पीड़ित है और ऐसे कुलगुरु को सड़कों पे नहीं निकलने देंगे। आज मेवाड़ आंदोलित हो चुका है और पूरे मेवाड़ के समाज ने निर्णय किया है ऐसे कुलगुरु की केवल एक ही मांग है कि इसको यहाँ से बर्खास्त किया जाए। यह मेवाड़ में नहीं रहना चाहिए, ये माफी मांगने योग्य कृत्य नहीं है, ये सब कृत्य अक्षम्य है। इसीलिए और वापस पुनः भविष्य में कोई इस प्रकार की गलती न करे, इसलिए इसकी सजा एक ही है कि इसकी बर्खास्त होना और बर्खास्त होना। सरकार से यही मांग है, सभी समाज जन की मांग है और समाज जन अगले चरण में अगर ये नहीं बर्खास्त करे जाती है तो इसके लिए उदयपुर बंद, विश्वविद्यालय बंद और इसके अलावा भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जो सभी से आग्रह किया है, तो उस आग्रह के नाते सभी समाज जन इकट्ठे होकर इसके घर का घेराव करेंगे। इसके घर ये जहां रहेगी वहां घेराव करेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मेवाड़ की सड़कों पर चलने योग्य नहीं है और हमारी सड़कें अपवित्र और इस पवित्रता को खराब नहीं करने देंगे। जो औरंगजेब की बेटी है वो औरंगजेब के यहाँ जाए, जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चली जाए, लेकिन इसको हम यहाँ उदयपुर के मेवाड़ के यहाँ पर रहने का इसका अधिकार अब नहीं है। मैं डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत, संभाग प्रमुख श्री राजपूत करणी सेना, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की धरती से निवेदन कर रहा हूं। विषय यह है कि पिछले 2 दिनों में आप सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर में स्थित है और यहाँ की कुल गुरु जी हैं सुनीता जी मिश्रा के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया है जो उनकी ऐसी मानसिकता दर्शाता है कि उनको मेवाड़ के इतिहास की जानकारी नहीं है, उनको राजस्थान के इतिहास की जानकारी नहीं है। मैडम ने पिछले 4-5 महीनों में इस मेवाड़ के सबसे बड़े विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जिस तरह से अपनी राजनीतिक रसूख और अपने जो अप्रोच है उसका जो गलत प्रयोग किया है, उसके साथ इन्होंने अभी पिछले 2 दिन में एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक सेमिनार होता है जिसमें प्रोफेसर और छात्रों को संबोधित करते हुए सुनीता जी मिश्रा कुलगुरु मैडम कहती है कि औरंगजेब एक अच्छा प्रशासक था, अकबर वीर था। मैडम जी हमें बताइए कि कहां से वो वीर हो गया और कहां से वो अच्छा प्रशासक हो गया? कौन सा इतिहास आपने पढ़ा है? यार आप ऐसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप इतने अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, आप प्रोफेसर से या इस बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, इतना आपको ज्ञान नहीं है कि आप बोल रहे हैं किसके लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कौन सी धरती पर बोल रहे हैं? मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा आपसे भी विनम्र आग्रह कर रहा हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी आपसे भी विनम्र आग्रह कर रहा हूं। ये मेवाड़ की धरती है, ये हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की धरती है, ये प्रभु श्री एकलिंग नाथ जी की धरती है। यहाँ कोई खरपतवार नहीं है कि यहाँ हर कोई व्यक्ति बाहर का आएगा और हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके अनर्गल बयान देके हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के जाएगा। ये बर्दाश्त के बाहर है। इन मैडम जी की हरकतें हमने पिछले 4-5 महीनों में देखी है। कभी आदिवासी छात्रों के साथ बदतमीजी करते हैं, कभी महिला जो इनके वहां कर्मचारी उनके साथ बदतमीजी करते हैं। एबीवीपी यूनिवर्सिटी के छात्र जब वहां छात्रों की मांग को लेकर जाते हैं इनके चैम्बर में, तो अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाते हुए उनके ऊपर थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी हमारा आग्रह है कि ऐसे कुलगुरु का तत्काल प्रभाव से निष्कासन होना चाहिए। केवल सोशल मीडिया के माध्यम से बोलने से, आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा। आज शाम तक लगभग जो माहौल बना है इस मेवाड़ में, सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, प्रशासन इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको राजनीति करनी है, आपको राजनीति कीजिए, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन
इतिहास के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे और ऐसे क्रूर आक्रांत व्यक्तियों के लिए आप बोलेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं प्रत्येक मंदिर के साथ और प्रत्येक मंदिर में जाकर किस तरह की उस समय का इतिहास आपने पढ़ा होगा, ऐसे व्यक्तियों के लिए आप क्या बोलते हैं? अच्छा प्रशासक था। मैडम जी कहां से आ गया अच्छा सा प्रशासक? और इस मेवाड़ की विडंबना है, इस मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय की विडंबना है। वहां से मैं पढ़ा भी हूं, वहां से मैं चुनाव भी जीता हूं और वहां मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है। यहाँ पे आज दिन तक ऐसा कोई कुलगुरु नहीं आया, ऐसा कोई वीसी नहीं आया जो इस तरह का अनर्गल बयान दे जैसा सुनीता जी मिश्रा दे रहे हैं। अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठा। हो सकता है आपके परिवार में कोई अच्छी पोस्ट पे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप छात्रों के साथ बदतमीजी करेंगे, आप मेवाड़ के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे। आप महिला हैं, आपका सम्मान करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि आप हर किसी जाके मंच में जाके आप किसी की मेवाड़ के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे। कभी आप बच्चों के साथ मुकदमा दर्ज करते हैं। आपको पता है पिछले 2 महीनों में लगभग 1.5 महीने तक कर्मचारियों का एक प्रदर्शन चला था, लेकिन मैडम ने कभी भी अपना नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझी, जबकि एक ईगो के साथ इन्होंने कर्मचारियों के साथ भी बदतमीजी की, छात्रों के साथ बदतमीजी की, छात्राओं के साथ बदतमीजी की। और अब ये बदतमीजी करते करते मेवाड़ के इतिहास और महाराणा प्रताप के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बर्दाश्त से बाहर है, ये मेवाड़ की धरती है। और दूसरा विषय मैं ये ले रहा हूं, जिस विश्वविद्यालय से हम सब पढ़ के आए, विडंबना यह है, क्या इस मेवाड़ के प्रोफेसर कोई इतनी योग्यता नहीं रखते हैं? क्या कोई राजस्थान के प्रोफेसर इतनी योग्यता नहीं रखते हैं? आप स्टेट से बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे कुलगुरु या वीसी की पोस्ट पे बैठाते हैं, जिनको यहाँ का भौगोलिक नॉलेज नहीं, जिनको यहाँ का राजनीतिक नॉलेज नहीं, यहाँ को जिनका शैक्षणिक नॉलेज नहीं, किसी तरह के कोई इनको जानकारी नहीं है, फिर आके अनर्गल बयान देते हैं। तत्काल प्रभाव से मैडम का निष्कासन होना चाहिए। करणी सेना इसका घोर विरोध करती है और आपको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाह रहे हैं हम। पता है पिछले 2 महीनों में लगभग 1.5 महीने तक कर्मचारियों का एक प्रदर्शन चला था, लेकिन मैडम ने कभी भी अपना नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझी, जबकि एक ईगो के साथ इन्होंने कर्मचारियों के साथ भी बदतमीजी की, छात्रों के साथ बदतमीजी की, छात्राओं के साथ बदतमीजी की। और अब ये बदतमीजी करते करते मेवाड़ के इतिहास और महाराणा प्रताप के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बर्दाश्त से बाहर है, ये मेवाड़ की धरती है। और दूसरा विषय मैं ये ले रहा हूं, जिस विश्वविद्यालय से हम सब पढ़ के आए, विडंबना यह है, क्या इस मेवाड़ के प्रोफेसर कोई इतनी योग्यता नहीं रखते हैं? क्या कोई राजस्थान के प्रोफेसर इतनी योग्यता नहीं रखते हैं? आप स्टेट से बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे कुलगुरु या वीसी की पोस्ट पे बैठाते हैं, जिनको यहाँ का भौगोलिक नॉलेज नहीं, जिनको यहाँ का राजनीतिक नॉलेज नहीं, यहाँ को जिनका शैक्षणिक नॉलेज नहीं, किसी तरह के कोई इनको जानकारी नहीं है, फिर आके अनर्गल बयान देते हैं। तत्काल प्रभाव से मैडम का निष्कासन होना चाहिए। करणी सेना इसका घोर विरोध करती है और आपको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाह रहे हैं हम, ये अंतिम है। और आज के बाद अगर सरकार अगर कोई इसका निर्णय नहीं लेती है तो प्रशासन एक बहुत बड़ी क्रांति के लिए तैयार रहे। जय श्री राम, जय मेवाड़, प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी की जय। यूनिवर्सिटी की जो वीसी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि औरंगजेब से आप सीख सकते हैं कुछ, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेवाड़ की धरती पर एक महिला सुनीता मिश्रा जो वीसी है, मुझे लगता है कि इस तरीके के लोगों को जबरन थोप रहे हो इस प्रदेश में, जो मेवाड़ के इतिहास को नहीं जानते, महाराणा प्रताप और औरंगजेब को बराबरी बता रहे हो, अकबर को महान बता रहे हो कि औरंगजेब से कुछ सीखना चाहिए। लाखों लोगों को पर डे मरा के खाना खाने वाला वो औरंगजेब, जो विधर्मी, जिन्होंने कई सारे सैकड़ों मंदिर तुड़वा दिए, उसके लिए ये सम्मानजनक शब्दों के इस्तेमाल और बराबरी का दर्जा महाराणा प्रताप से कतई मेवाड़ और राजस्थान सहन नहीं करेगा। ऐसे वीसी को जल्द से जल्द तत्काल बर्खास्त करें, नहीं तो यूनिवर्सिटी जाम कर देंगे। छात्र राजनीति से आया हुआ हूं और छात्रों की और इस मेवाड़ की क्या ताकत है पूरा देश जानता है। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, शासन, प्रशासन, सरकार जल्द ऐसी वीसी को बर्खास्त करे। कहां से आए, क्यों आए, मुझे मालूम नहीं। इनका बैकग्राउंड यूपी का है और हमारे पूरे राज्यपाल महोदय ने ऐसे वीसियों को, कई सारे ऐसे वीसी लाके हमारे सर पे थोप दिए हैं, जिनको आना जाना कुछ नहीं है और जिनका औरंगजेब बाप लगता है। औरंगजेब बाप होगा उनका, हमारा नहीं है। मेवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, राजस्थान बर्दाश्त नहीं करेगा। जल्द से जल्द इस वीसी को हटाया जाए, नहीं तो हम आ रहे हैं उदयपुर और जाम कर देंगे। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस तरीके के लोगों को जबरन थोप रहे हो इस प्रदेश में, जो मेवाड़ के इतिहास को नहीं जानते, महाराणा प्रताप और औरंगजेब को बराबरी बता रहे हो, अकबर को महान बता रहे हो कि औरंगजेब से कुछ सीखना चाहिए। लाखों लोगों को पर डे मरा के खाना खाने वाला वो औरंगजेब, जो विधर्मी, जिन्होंने कई सारे सैकड़ों मंदिर तुड़वा दिए, उसके लिए
ये सम्मानजनक शब्दों के इस्तेमाल और बराबरी का दर्जा महाराणा प्रताप से कतई मेवाड़ और राजस्थान सहन नहीं करेगा। ऐसे वीसी को जल्द से जल्द तत्काल बर्खास्त करें, नहीं तो यूनिवर्सिटी जाम कर देंगे। छात्र राजनीति से आया हुआ हूं, वो छात्रों की और इस मेवाड़ की क्या ताकत है पूरा देश जानता है। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, शासन प्रशासन सरकार जल्द ऐसी वीसी को बर्खास्त करे। कहां से आए क्यों आए मुझे मालूम नहीं, इनका बैकग्राउंड यूपी का है और हमारे पूरे राज्यपाल महोदय ने ऐसे वीसियों को कई सारे ऐसे वीसी लाके हमारे सर पे थोप दिए हैं जिनको आना जाना कुछ नहीं है और जिनका औरंगजेब बाप लगता है, औरंगजेब बाप होगा उनका, हमारा नहीं है। मेवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, राजस्थान बर्दाश्त नहीं करेगा। जल्द से जल्द इस वीसी को हटाया जाए, नहीं तो हम आ रहे हैं उदयपुर और जाम कर देंगे। बहुत धन्यवाद। अभी हम खड़े हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कर्मचारी संगठन भारतीय मजदूर संघ के सभी मेरे भाई और बहनों के साथ हमने एक बैठक तय की है। जिस तरह से सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो कुलगुरु हैं सुनीता जी मिश्रा ने जो विवादित बयान दिया है, मेवाड़ के स्वाभिमान और अस्मिता को लेकर उन्होंने जो चुनौती दी है, औरंगजेब को लेके, बाबर को लेके, अकबर को लेके जो महान शासक बताया है, इस मेवाड़ की धरती को चुनौती दी है, उसके विरोध में आज ये बैठक आयोजित की है और उदयपुर बंद की ये योजना तैयार की गई है। एक बार और सुन लीजिए मेरे मेवाड़वासियों, उदयपुर बंद की ये योजना तैयार की गई है भारतीय मजदूर संघ के द्वारा। ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंगें उदयपुर में आज से शुरू हो गई है। आपसे निवेदन है, राजस्थान सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोकसभा सदस्य, यहाँ के राज्यसभा सदस्य, यहाँ के कैबिनेट मंत्री जी, इस सुनीता जी मिश्रा को यहाँ से तत्काल प्रभाव से भगाए। डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत, श्री राजपूत करणी सेना संभाग अध्यक्ष उदयपुर मेवाड़। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु सुनीता जी मिश्रा ने माफीनामा पेश किया है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से श्री राजपूत करणी सेना और समस्त मेवाड़वासियों की तरफ से यह अल्टीमेटम दे रहा हूं और यह चेतावनी दे रहा हूं कि जैसा कृत्य कुलगुरु जी ने किया है वो माफी के लायक नहीं है, वो क्षमा के लायक नहीं है। और जब तक ये मेवाड़ छोड़ के, ये यूनिवर्सिटी छोड़ के सुनीता जी मिश्रा कुलगुरु अगर मेवाड़ नहीं छोड़ते हैं, तब तक ये आंदोलन अनवरत रहेगा। और अभी तो शुरुआत हुई है, 4 चरणों में आंदोलन होगा और बहुत जल्दी आज निर्णय ले लिया है उदयपुर बंद का। अगर आप माफी से, इस कृत्य से बचना चाह रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी की हत्या करके मैं अगर माफी मांग लूं और मुझे अगर न्यायपालिका क्षमा कर दे तो मैं तैयार हूं। आपका जो कृत्य है, आपके जो शब्द है, आपके जो विवादित बोल है, वो माफी के लायक नहीं है। आप चाहे कितनी भी माफी मांग लीजिएगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सबका मेवाड़वासियों का एक ही उद्देश्य है, एक ही मांग है, मेवाड़ छोड़ के कुलगुरु उदयपुर से तत्काल प्रभाव से जाए। और ये अल्टीमेटम राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, राजभवन, राजस्थान उदयपुर से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया जाए। जय मेवाड़, जय श्री राम। बगाए अगर वो नहीं भागती है तो मेवाड़ छोड़ने के लिए ये सभी कर्मचारी तैयार है, उदयपुर वासी तैयार है। आखिर उसको मेवाड़ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जो मेवाड़ से टकराएगा जो मेवाड़ से टकराएगा सुनीता मिश्रा, सुनीता मिश्रा, सुनीता मिश्रा बोलेंगे भारत की जय, बोले हिंदुस्तान महाप्रताप की जय। मेवाड़ के सभी 36 कौम से निवेदन है, अपने मेवाड़वासी होने का गर्व महसूस कीजिए और निकलिए अपने घर से बाहर और दिखाइए वो ताकत। हिंदुस्तान महाराणा प्रताप आपको